आपने बात सत्य की पूछी, तो एक सत्य का बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। एग्जाम्पल ये है कि आजकल समाज में आपने देखा होगा कि कहीं भी दो पक्ष आपस में विवाद हो रहा हो, दो पक्षों में, तो हमेशा आपकी, मैं आपसे मेरा मतलब है कि ज्यादातर लोगों की प्रवृत्ति ये होती है, हमसे क्या मतलब, हम तो न्यूट्रल हैं। तो ये जो उदासीन रहने का, न्यूट्रल रहने का ये रोग पता नहीं किसने लगा दिया मुझे। मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग मेरे पास आए जिन्होंने कहा कि उन्होंने किसी की जीवन भर सेवा करी, जीवन भर उसके लिए त्याग किया, और जब वक्त आया उनका साथ देने का किसी विवाद में, वो किसी विवाद में पड़ गए अपने रिश्तेदार से या किसी जानने वाले से, तो उसी व्यक्ति ने, जिसके लिए इतना त्याग किया गया, उस व्यक्ति ने कहा भाई देखो, इस मामले से हमसे कोई मतलब नहीं, हम तो न्यूट्रल हैं, तुम जानो वो जाने। तो मैं आपको बताऊं कि आप सड़क पे ले लो, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई विवाद ले लो, कहीं कोई झगड़ा ले लो, ये प्रवृत्ति पूरे समाज में है कि भाई हमसे क्या लेना देना, हम तो न्यूट्रल रहते हैं, हम उदासीन रहते हैं, या तुम जानो वो जानो। ये बेहद खतरनाक सोच है, और ये सोच मेरे ख्याल से जितना आप शिक्षित होते चले जाते हैं, जितना आप उच्च वर्ग के होते चले जाते हैं, उतना ही आपके अंदर आता जाता है ये हमसे क्या करना, तुम जानो, हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो उदासीन हैं। बहुत गलत है ये, बहुत गलत एटीट्यूड है ये। मैंने देखा है कि जो निचले स्तर पर लोग हैं वो तो फिर भी ध्यान रखते हैं, वो ऐसा प्रायः कम करते हैं कि वो चुपचाप बैठ जाएं। लेकिन जैसे जैसे आप विकसित होते हो वैसे वैसे आप उदासीन होते चले जाते हो। अब यही एटीट्यूड फिर आपका देशों में भी आ जाएगा। जब आपका समाज में ये है, तो उसके बाद जब पाकिस्तान से झगड़ा होगा, बांग्लादेश से होगा, किसी और में, अमेरिका से होगा, तब भी आप ये कह दोगे कि हमें क्या लेना देना। तो इसी देश में एक पॉलिसी बन गई थी, नॉन अलाइंड पॉलिसी, यानी कि गुट निरपेक्ष, हम किसी गुट के साथ नहीं। तो आज आपको मैं ये बता रहा हूं, गुटबाजी नहीं करनी है, सत्य के साथ रहना है, और या फिर जो तुम्हारा बहुत पास का व्यक्ति हो, नजदीकी, उसके साथ रहना है। तीसरा विकल्प नहीं है आपके पास। आप ये नहीं कह सकते कि किसी के साथ आपने 25 साल बिताए बड़े सानिध्य में, और वो अगर किसी विवाद में पड़ गया तो आप कहे कि भाई हम तो न्यूट्रल हैं, तुम जानो वो जाने। यही होता है। यदि आप सत्य के साथ नहीं हैं तो इसका मतलब आप असत्य के साथ हैं। तो पहला आपका उद्देश्य होना चाहिए, क्या सही है, क्या सत्य है। और अगर वो व्यक्ति हमारा जानने वाला भी है तो सोने पे सुहागा, तो हम उसके साथ हैं। और यदि सत्य असत्य नहीं है, तो अगर हमारा बहुत प्रिय है, जैसे कि तुम्हारा परिवार का, तुम्हारा बच्चा होता है, तुम्हारी पत्नी होती है, तुम चाहे कुछ भी गलत कर रहे हो वो तुम्हारे साथ होते हैं, तो या तो ये कर लो। तीसरी कोई बात नहीं है जो आप कह देते हो कि हमसे क्या मतलब। अगर आप ऐसा करोगे तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। जुड़े भी क्यों? क्योंकि आपने तो कह दिया, आपने अपनी पीठ दिखा दी कि हमसे क्या मतलब, हम तो आपके साथ हैं ही नहीं, हम तो न्यूट्रल हैं। तो गांठ बांध लीजिए कि सत्य के साथ रहना है, अपनों के साथ रहना है। तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बहुत अच्छा जानने वाला है, तुम्हारे लिए किसी ने त्याग किया है, यदि वो थोड़ा बहुत गलत भी है तो उसका साथ देना है। और यदि कोई ऐसी सिचुएशन में हो
जहां पे तुम देख रहे हो कि दोनों से तुम्हारी जान पहचान है, दो पक्ष हैं, दोनों से जान पहचान, और एक सत्य की राह पर है, एक असत्य की राह पर है, तो सत्य का साथ देना, ये मत कहना कि भाई हम तो न्यूट्रल हैं, आप जानो वो जाने। इससे समाज में बड़ी विकृतियां हो रही हैं। इस एटीट्यूड से समाज स्वस्थ नहीं बनता है। जिसका जो सत्य की राह पर होगा, तुम्हारा जानने वाला होगा, और तुम उसका साथ नहीं दोगे, वो खिन्न हो जाएगा। तो क्या होता है, सब एक दूसरे से कटे कटे अलग अलग रहते हैं, समाज एक नहीं हो पाता। इसलिए सत्य का साथ दो और मित्रता का साथ दो।